दोस्तों नमस्ते, सलाम। दोस्तों आज 13 फरवरी 2025 के गुरुवार का दिन है। जिस समय मैं ये वीडियो शूट आउट कर रहा हूँ, भारत में ठीक दोपहर के लगभग 2 बजने वाले हैं। दोस्तों आज हम देश-विदेश के अंतर्गत बातें करेंगे भारत के राजधानी नई दिल्ली में आए हुए रिजल्ट के बारे में, जहाँ बीजेपी को बहुमत मिला है। दोस्तों मैं ये जो शीर्षक लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक होगा भारतीय जनता पार्टी की जीत और केजरीवाल हार कर भी बाजीगर बना। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा और मेरे और आपके बीच का जो रिश्ता है वो बना रहेगा। दोस्तों साथ ही मैं उन साहबान का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब कर चुका है, और आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार इस मायने में भी हूँ क्योंकि अब तक मेरा 19,000 व्यूज़ हो चुका है। दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शुरू करूँगा इस शेरो शायरी के साथ कि सोचा न था कि हाले दिल इस कदर होगा, इश्क में टूट कर घायल मेरा जिगर होगा, उससे मीठी सी मुस्कान की हसरत थी, मालूम न था कि वफ़ा के नाम पर कोई खंजर होगा, कोई खंजर होगा। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पहला इलेक्शन भ्रष्टाचार के नाम पर अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था दिल्ली में, और दूसरा जो है वो विकास और काम के नाम पर मिला था, और तीसरा जो ये जो दिल्ली में जो इस मर्तबा जो उनका जो इलेक्शन हुआ है, ये भी लगभग काम के नाम पर उनको जीतने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ नहीं। दोस्तों आगे मैं इस बात को कह सकता हूँ कि तकदीर बनाने वालों ने कोई कमी न की, मगर किसको क्या मिलेगा ये मुकद्दर की बात है। जनता के दिल, रूह, काम की जहाँ तक जितनी भी देखा जाए कि थोड़ी बहुत जो भी काम हो, ये भारत के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बहुत तरह की सिस्टम लोगों को दिया था। आई मीन आपको राशन तो फ्री था ही, वहाँ बिजली फ्री थी, और इसके अलावा पानी भी फ्री था, स्कूल का मॉडर्नाइज अच्छा था, स्कूल में पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फ्री कर रखा था, और बुज़ुर्गों के लिए आने जाने का तीर्थ यात्रा भी फ्री कर रखा था। तो ऐसी बहुत कम मुख्यमंत्री हैं भारत के अंदर में जिन्होंने इतना जनता के लिए, यूँ कहा जाए कि जनता को सहूलियत दिया था। इनको देखकर ही बाकी जगहों पर लोगों ने सहूलियत देना शुरू किया। वैसे ममता बनर्जी ने भी सहूलियत दी है, आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सहूलियत दिया है, राजस्थान में भी दिया है। फिर दिल्ली का जब चुनाव जैसे ही सामने आया, तो यहाँ पे भाजपा ने इनके साथ-साथ जब इन्होंने बोला कि हम 2100 रुपये देंगे, तो भाजपा ने बोला वहाँ पे कि हम 2500 रुपये देंगे। इसके अलावा बहुत 2-4 ऐसी, 2-4 नहीं बल्कि यूँ देखा जाए तो 15 ऐसा सिस्टम और था जो ये दिल्ली में लाने वाले थे जनता के लिए। वहीं पे भाजपा ने बोला कि मैं 2500 रुपया दूँगा, और इस तरह से इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो कांग्रेस को कुछ समझे नहीं। अपने घमंड में, अपने जोश और जज्बात में अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी आज का नहीं बरसों पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर कर हम आगे नहीं जा सकते, नहीं निकल सकते। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, और कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं करके सबसे बड़ी भूल की। और देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगभग 15 ऐसी सीटें हारी हैं जहाँ पे कांग्रेस ने जितना वोट लिया है उससे कम ही वोटों से बीजेपी इनसे जीता है। अगर वो 15 सीट को जोड़ दिया जाए तो केजरीवाल लगभग 38 सीट पर जाते हुए, 38 से 39 सीट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी वहाँ पे महज 27 से आपको 28 सीटों पर जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन वहीं मैंने पहले भी बोला कि भाग्य और तकदीर में जो होगा वही होगा, और साथ ही यहाँ पर आपको देखा जाए तो बीजेपी के पीछे बहुत सारे हैंड्स था जो काम कर रहा था इलेक्शन में। आई मीन लोगों ने तो बहुत तरह की, बहुत सारे पत्रकारों ने तोहमत लगाया है। मैं उतना उस बातों के बखेरा में पढ़ना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बीजेपी के पास हैंड्स बहुत जाते हैं, और वहीं पर अरविंद केजरीवाल कि यहाँ तक कि उनके पोस्टर को भी फाड़ दिया गया, बहुत सारे यातनाएँ दिया गया। अगर देखा जाए तो सामदंड भेंट से लेकर और जंत्र तंत्र मंत्र तक बीजेपी के साथ लगा हुआ था। बावजूद इसके इन्होंने उस हश्र को आपके साथ नहीं कर पाया जो आपने इनके साथ किया था। एक समय इनको 4 सीट और 6 सीट मिला था, बाकी लगभग 64, 66 सीट आपने जीतकर ये साबित किया है कि दिल्ली के लोगों में, दिल्ली के दिल में केजरीवाल बसते हैं।
दोस्तों, आगे हम अपनी बातों को बढ़ाते हुए आगे हम पहुँचते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो बोला कि ये आपदा है, तो अब जो मुझे लग रहा है कि आपदा तो है ही, लेकिन दिल्ली वालों के लिए अगर बीजेपी अपनी कामों को नहीं करेगा तो ये खुद विपदा में कन्वर्ट हो जाएँगे। और दिल्ली का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना इतनी आसान भी आगे नहीं रहेगा भाजपा के लिए। इसलिए एक पुरानी गाना है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भरोगे तुम जमुना से मटकी। ये प्रॉब्लम भाजपा के लिए कम नहीं रहेगा, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम भाजपा के लिए बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए अभी होता क्या है, अभी तो शुरुआत है। और केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, ये तो जेल में डालने की कवायद चल रही है, जेल में रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो ये बाहर जब भी रहेंगे तो ये रोड पर रहेंगे, ये प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे, ये जंतर मंतर से लेकर दिल्ली की सड़कों पर और जनता के साथ ये रूबरू होंगे और मिलते रहेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया भी है। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि केजरीवाल की थोड़ी सी अहंकार के कारण जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के एवज में बोल दिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, यानी कि देखा जाए तो राहुल गांधी के अंदर क़यादत करने की क्षमता नहीं है और वो इंडिया गठबंधन को डील करने में सक्षम नहीं है। इनके साथ ममता बनर्जी, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी बातों को रखा, जिससे राहुल गांधी काफ़ी नाराज़ हुए। और ये फिर भी राहुल गांधी का देखा जाए तो एक शुक्रिया अदा करना चाहिए केजरीवाल को कि उन्होंने उतनी मुस्तैदी से अभी चुनाव को नहीं लड़ा है दिल्ली के अंदर में, तब ये हँस रहा है। अगर मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से कन्हैया प्रसाद को, सब कोई को लेकर अगर अंदर में आते तो फिर और मुश्किलें आप पार्टी को हो जाती। अब इधर में जितने भी छोटी मोटी पार्टियां हैं सबको याद कर रहे हैं। अमूमन बिहार में भी आपको राहुल जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। अब सबको इस बात का एहसास हो गया है कि हाँ भाई, मैं राहुल गांधी को दरकिनार कर कांग्रेस को दरकिनार कर हम आगे कोई काम को नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मेरे दोस्तों, वीडियो से मैं आप लोगों से 2-4 रोज़ दूर रहा, उसमें थोड़ी तबीयत की भी ख़राबी थी। इंशाअल्लाह ईश्वर की कृपा की अब हम ठीक हैं। वीडियो मेरा भी अब समयानुसार आपको आगे जारी रहेगा। मित्रों, आगे जब हम नज़र डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे एलजी से लेकर हर कोई लगभग केजरीवाल के पीछे लगे हुए थे और 10 साल तक इनको काम करने में भी बहुत सारे बाधित यातनाएं देता रहा। बावजूद इसके केजरीवाल का जो हिम्मत रहा, जो काम रहा, अब तक हौसला उनका देखा जाए तो पूरी तरह से बुलंद है। और वो हार कर भी देखा जाए तो एक तरह से वो बाजीगर हैं, वो हारने वाले लोग नहीं हैं। वो हार कर भी देखा जाए तो जीते हुए हैं, क्योंकि उतनी बुरी हश्र, जितना बुरी हश्र इन्होंने भाजपा का किया था उतना इनके साथ नहीं हुआ। और अभी भी वोट का जो कलेक्शन को देखा जाए तो बीजेपी ने नियर अबाउट आपको 45% वोट को लिया है, वहीं 43-43.5% वोट केजरीवाल को मिला है और 6% वोट अगर देखा जाए तो आपको कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल को वोट को देख दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो लगभग 55% वोट जो है वो आपको सेकुलरिज्म के आधार पर पड़ा है और 45% वोट ही देखा जाए तो बीजेपी को पड़ा है। ये बात दीगर है कि वोटों को डिवाइडेशन होने के कारण केजरीवाल की सीट कम हो गई और भारतीय जनता पार्टी का सीट जो है भाजपा का वो ज़्यादा हो गया। दोनों के बीच में 1.92% माने लगभग 2% वोटों का ही फ़र्क है, जिसके कारण सीट इतना लंबा चौड़ा जाता हुआ सीटों में इतना फ़र्क हो गया। आखिरकार मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 27 वर्षों के बाद अब वो दिल्ली के सत्ता को उन्होंने काबिज़ किया है। और मैं उम्मीद रखूँगा, इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली की अब समस्याएं सॉल्व हो जाना चाहिए। अब तो सरकार भी आपका है, डबल इंजन का भी सरकार है, बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आया है और अब दिल्ली वालों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। दोस्तों, वहीं हम ये आपस में ये कह सकते हैं कि कि केजरीवाल के लिए ये शब्द हम कहेंगे कि छाए तम की घोर घोर घटाएं, छाए तम की घोर घटाए, पथ में हो लाखों विपदा। छाए तम की घोर घटाए, पथ में हो लाखों विपदा। झूठ और सच के उहापोह में तुमको आगे बढ़ना होगा। हे केजरी तुम्हें लड़ना होगा, हे केजरी तुम्हें लड़ना होगा। केजरीवाल को अगर फिर से अगर सत्ता चाहते हैं तो इनको फिर से लड़ना पड़ेगा, दिल्ली के सड़कों पर आना पड़ेगा, जनता के साथ रूबरू करना होगा, जैसा कि केजरीवाल ने भी
कहा है। मित्रों, आगे विशेष तौर से हम फिर और सारी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं जिया बुकानी आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।